ये तो साला होना ही था। तो सुप्रीम कोर्ट पक्का कल जो है स्टे दे देगा इस पर कि इसको अभी रोका जाए और इन्हें 3 सप्ताह की मोहलत दे दीजिए, इस पर हम पक्ष सुनेंगे, इस तरह से किया जाएगा। इतने दिन 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 1, 2 7 दिन कहाँ है आपके बुलडोजर? आपने क्या एक्शन उस पर लिया? आप इसी प्रतीक्षा में थे कि भाई अरे सुप्रीम कोर्ट जाओ यार, जाओ कुछ करो, तब तो हम लोग बाद में बोलेंगे हम क्या करें। तो ये पहले यही करते हैं पूरा और उसके बाद फिर क्लेम करेंगे हम क्या करें। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट वालों ने तो ये आदेश दे दिया, उन्होंने स्टे लगा दिया, हम सुप्रीम कोर्ट के विरोध में कैसे चले जाएं। तो ये इनका हमेशा से रहा है कि बकरी की तरह बाद में मिमियाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों, वही हुआ जो होना था और मैंने कल के ही वीडियो में बोल दिया था कि स्टे मिलना अवश्यंभावी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है हमेशा ही कि वो अवैध कब्जेदारों को हमेशा ही बढ़ने देते हैं और उन्होंने जब तक उन्हें पर्सनल उनसे मतलब उनके रास्ते में कोई बैठ ना जाए आंदोलन करने के लिए, उन्हें कोई समस्या नहीं होती है और वो उनको इसी तरह से कि नहीं इसे हमें ह्यूमन एंगल से देखना पड़ेगा होगा। वह यह है कि हल्द्वानी वाले मामले में 5 जनवरी को इन्होंने डेट दी थी कि हम इस पर सुनवाई करेंगे। इसमें प्रशांत भूषण थे, सलमान खुर्शीद ने कहा था कि वो जाके केस लड़ेंगे, लेकिन मूलतः प्रशांत भूषण ही इनका नेतृत्व कर रहे थे और वहाँ पे जो है कोर्ट में बहुत सारी बातें हुई जो मैं एक एक करके स्क्रीन पर डालूंगा और अंततः यह कहा गया कि नहीं इस पे जो है स्टे लगेगा और 33 दिन के बाद का इन्हें समय दिया गया कि आप 7 फरवरी को आइए। नोटिस गया है माफ़ कीजिएगा, नोटिस गया है रेलवे को और नोटिस गया है उत्तराखंड सरकार को कि आप बताएं कि ये ज़मीन आपकी है और बाकी लोग जो हैं उनको बोला गया है कि आप ना तो कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उस पूरे क्षेत्र में, ना ही कुछ भी डिमोलिश किया जाएगा। तो लबो लुआब जो है ये है और इससे क्या साबित होता है वो हम यह देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है और जो करता रहा है उससे ये लोग एक रॉन्ग प्रेसिडेंट सेट करते जा रहे हैं कि कोई भी अब आके कहीं भी बस जाएगा और उसके बाद बोलेगा कि हमारे पास ये कागज़ है, हमने तो ये बिल भरा है और फलाना ढिमका कह के उसको एक तरह से फिर सरकार के ऊपर ये उत्तरदायित्व आ जाएगा कि इनको आप रिहेबिलिटेट कीजिए, इनके पुनर्वास की व्यवस्था कीजिए। प्रशांत भूषण ने अलग अलग विचित्र आर्गुमेंट दिए कि कोविड के ही टाइम में इनको देखिए कि दे दिया गया, सारा ऑर्डर पास किया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। 2016 से इस पर चल रहा था, 6 साल जो है न्यायिक लड़ाई चली है और उसके बाद सारे पक्ष को सुना गया है, सारे डॉक्यूमेंट चेक किए गए हैं। 4365 परिवारों को नोटिस दिया है रेलवे ने पर्सनली, मतलब एक एक घर को जाकर, और उनसे बोला गया कि वो साबित करें और उनके पास कोई कागज़ नहीं था। और उसके बाद उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि इनको जो है यहाँ से एविक्ट किया जाए और उसके बाद यहाँ पे रेलवे और स्टेट के लिए, स्टेट का भी कुछ पोर्शन बोला जा रहा है उसमें, भूमि जो है राज्य की भी है। तो स्टेट वाले कह रहे हैं कि इट इज़ गेटवे टू उत्तराखंड। हल्द्वानी जो है वो एक आर्थिक हब बोला जाता है, इकोनॉमिक हब है और उसका डेवलपमेंट क्रिटिकल है उत्तराखंड के विकास के लिए। उसी तरह रेलवे को भी वहाँ पर अपना कुछ प्रोजेक्ट्स वहाँ पे लगाने हैं जिसके लिए वो बहुत ही क्रिटिकल है रेलवे के लिए, जिसके लिए ये लोग 2016 से नहीं 2007 से ये मुद्दा उठा हुआ है। 2016 में इन्होंने एक बार जजमेंट दे दिया था, फिर ये लोग आए कि नहीं हमारी भी बात सुनी जाए, हमारा पक्ष तो सुना ही नहीं गया। तो आप सोचिए कि 2007 से 16 तक ये लोग नहीं गए थे। यही तरीका है टाइम बाय करने का कि हो सकता है कि संभव है कि आने वाले समय में सरकार यहाँ की बदल जाए और वो हमारे पे नरमी बरते और फिर वो हमारे पक्ष में निर्णय आ जाए। जो बातें कही गई है और मूलतः इसमें यही हुआ, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के पूरे प्रोसेस को एक तरह से डिसरिगार्ड कर दिया है कि अपने ही न्यायिक तरीकों पर कोई ट्रस्ट नहीं है सुप्रीम कोर्ट का। इन्होंने वहाँ पे बोला, प्रशांत भूषण ने बोला और उनके जो पक्ष के वकील थे वो लोग कह रहे थे कि कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि वो तो आज़ादी के भी पहले समय से वहाँ पे रहते आ रहे हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास तो टाइटल है, मतलब उनके पास सरकार द्वारा दिया गया लीज का कागज़ है। ये लोग कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं, क्या उन्होंने प्रूव किया है? ये सब बात ना किसी ने वहाँ पे कही, ना सुप्रीम कोर्ट के जजों ने पूछा। जस्टिस कौल है वो बोल रहे हैं कि नहीं इसमें जो है हमें देखना पड़ेगा कि इसमें एक
मानवीय दृष्टिकोण से भी हमें देखना पड़ेगा, कोई ना कोई रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी न्यायिक व्यवस्था इस तरह से उन जगहों पर झुकती दृष्टिगोचर होती है जहां पर लेड आउट लॉ है, कानून बना हुआ है, कानून बना हुआ है कि भूमि किसकी है और भूमि का अतिक्रमण करने पे क्या होगा, दोनों कानून में सारी व्यवस्थाएं हैं। उसके होने के बाद भी और एक पैटर्न देखते हुए भी कि एक जगह पे इस तरह से अतिक्रमण नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने ही गुजरात में एक खंड है सूरत और जालौन वाला, जो मैंने पिछले वीडियो में भी जिसका जिक्र किया था, वहाँ पर भी कहा कि नहीं 75 साल हो गए स्वतंत्रता के और अभी भी हम अतिक्रमण की समस्या से जूझ रहे हैं और इसमें मतलब सरकार का पैसा इसमें जा रहा है, टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है, ये सब चीज़ ये रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये एक के बाद एक लगातार अपने निर्णयों से यह कहते रहे और एक तरह से ये उन लोगों को लंबी रस्सी देते रहे हैं कि आप ठीक है, आप अवैध कार्य करो, उसके बाद फिर आप रोने लगना कि हमारे पास तो रहने के लिए घर नहीं है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ, हम जो है जॉब अब कहाँ नए जगह पे ढूंढने जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं पूछा, मतलब बहुत छोटे समय के लिए ये मामला चला और उसके बाद स्टे लग गया, लग रहा था कि सब कुछ स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड नॉट इन द सेंस कि मतलब जज क्या क्या बोलेंगे और उधर से क्या आर्गूमेंट आएगा, स्क्रिप्टेड इन द सेंस कि सुप्रीम कोर्ट का यही रवैया रहा, यही अप्रोच लेके चलती है, तो उस तरह से पता था कि अंत में इस पर स्टे लगना ही है। उन्होंने ये कह दिया कि बताइए आपने 7 ही दिन का नोटिस दिया, नोटिस 7 दिन का नहीं था जज साहब, नोटिस तब से था जब से ये लोग बसे हैं यहाँ पे। 2007 से जब मामला चल रहा था, 2016 में जब डिसीजन एक तरह से आ गया, और जिनके पास, अगर इन लोगों के पास कागज़ नहीं है, जो कि संभवतः नहीं है, तब से क्या इन लोगों को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स नहीं करना चाहिए था? ये तो यही हो गया ना कि ये लोग भी इस प्रतीक्षा में थे कि एक दिन कोर्ट हमारे हक में फैसला देगा या हम लोग, हमारी संख्या उतनी बढ़ जाएगी कि हम सड़कों पर उतर आएंगे और हम कहेंगे ये हमारे साथ तो मतलब मानवता वाला रवैया नहीं है, ये तो हमारे ऊपर तो अत्याचार हो रहा है, हम कहाँ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह क्यों नहीं पूछा कि कुमाऊं के क्षेत्र में ये यूपी के शक्ल सूरत वाले लोग कहाँ से आ गए? वहाँ तो पहाड़ी लोग रहेंगे ना, पहाड़ी रेस अलग है, वो दिखते अलग हैं, उनका रहन सहन सब कुछ अलग है। तो ये कौन क्लेम कर रहा है कि आज़ादी के पहले से हैं? ये तो अब फिर बोल दे कि नहीं हम लोग उधर राजस्थान में जब अटैक हुआ था महाराणा प्रताप और ये लोग जब थे तो वहाँ से हम लोग भागे थे, तब आके हम लोग यहाँ पे बसे हैं। क्लेम करने का तो यही है, और ये लोग सिर्फ क्लेम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उसको मान रहा है, हाँ भाई क्लेम कर रहे हो तुम। तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो ये 33 दिन के बाद इन्हें तारीख दी, अभी भी डिसीजन नहीं, 33 दिन के बाद बोला है रिस्पॉन्स फाइल करो, रिस्पॉन्स फाइल होगा और उसके बाद उसको एग्जामिन किया जाएगा, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगी। और मैं वह भी बता देता हूँ, मैंने इस पे भी बता दिया कि इस पे स्टे मिलेगा, इसमें भी बता देता हूँ कि होगा क्या। प्रूव हो जाएगा कि ये ज़मीन जो है, ये भूमि जो है रेलवे की है, यह भूमि सरकार की है, पार्शली जो है छोटा सा उसमें क्षेत्र जो है सरकार का भी, उत्तराखंड सरकार का भी है। तो ये हो जाएगा प्रूव कि ये उन्हीं की है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट बोलेगी कि ठीक है, लेकिन आप 50,000 लोगों को रातों रात हटा तो नहीं सकते, आप जो है इनको फलाने जगह पर या कोई जगह ढूंढ करके इनको पुनर्वासित कीजिए, इनको जगह दीजिए, इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको घर दीजिए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं इनके। सूरत जालौन वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर भी इंक्रोचमेंट था, उसमें भी यही कहा गया कि इनको कलेक्टर जो है इनके नामों की सूची बनाए और इंश्योर करे कि 6 महीने के अंदर इनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनको गृह, इनको आवास जो है अलॉट किया जाए। यहाँ पर भी हमें वही देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि भाजपा क्या कर रही है यहाँ पे, डबल इंजन की सरकार जो है वो क्या कर रही है यहाँ पे। डबल इंजन की सरकार वही कर रही है जो इनको करना होता है। डबल इंजन की सरकार का भी इन मामलों में एकदम स्क्रिप्ट जो है तय रहता है, उसी ढर्रे पे चलना होता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने डिमोलिशन अनाउंस किया पूरा ढोल बाजा के साथ कि अरे भाई सारा लहरिया जो है योगी जी ही लूट रहे हैं, वही बुलडोजर बाबा कहला रहे हैं, और थोड़ा बहुत बचता है तो बुलडोजर मामा बन जाते हैं शिवराज सिंह चौहान, तो मैं क्यों ना हूँ। तो फिर वो जो है पूरा सा तैयारी ये लोग कर रहे हैं कि जहाँ पे इलीगल होता है तोड़ देते हैं।
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का वर्डिक्ट बाद में आता है, और आता भी है तो सीधा बोलते हैं कि इसमें आपका कुछ नहीं है, इलीगल है और ये गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है कि ये गलत है स्ट्रक्चर, तो इसको हम तोड़ेंगे, ये लीगल है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सरकार ये जानती है, सरकार को पता है कि जब ये अनाउंस करेंगे उसके बाद हो हल्ला होगा। हो हल्ला हुआ, लोग सड़कों पर आए, सरकार को आप देखिए सरकार ने कितनी प्रतीक्षा की। 20 दिसंबर को आ गया ऑर्डर उत्तराखंड हाई कोर्ट का, 27 दिसंबर तक, मतलब 20 दिसंबर को ही रेलवे ने नोटिस लगा दिया, और उससे पहले से नोटिस लगे हुए थे सारे घरों में। पर्सनली एक एक परिवार को वहाँ पे नोटिस जाके चिपकाया जा चुका था, उनको इंटीमेट किया जा चुका था कि आपको एविक्ट करना है, आपको खाली करना है। उसमें कहा गया कि 7 दिन के बाद जो है डिमोलिशन स्टार्ट हो जाएगा, और उसको तोड़ने पर अगर आपने खुद नहीं तोड़ा या वहाँ से एविक्ट नहीं हुए तो आपको पैसा देना पड़ेगा। ये भी बोला है, रेलवे ने नोटिस में लगाया हुआ है। वो लोग नहीं गए। सरकार भी 27 तारीख को नहीं आती है वहाँ पर। 3 तारीख तक, 3 जनवरी तक, जब तक भीड़ नहीं जुटने लगती और जब तक मीडिया में कवरेज नहीं होने लगता है, सरकार कुछ नहीं। पुष्कर सिंह धामी का एक स्टेटमेंट नहीं है इस पर। जब मुंह में माइक उनके ठूसा गया तब बोले कि नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, वो जो कहेंगे हम तो वो मानने को बाध्य हैं। इतना बोला है उन्होंने। तो इतने दिन 27 के बाद 28, 29, 30, 31, 1, 2, 7 दिन कहाँ है आपके बुलडोजर? आपने क्या एक्शन उस पर लिया? आप इसी प्रतीक्षा में थे कि भाई अरे सुप्रीम कोर्ट जाओ यार, जाओ कुछ करो, तब तो हम लोग बाद में बोलेंगे हम क्या करें। तो ये पहले यही करते हैं पूरा, और उसके बाद फिर क्लेम करेंगे हम क्या करें। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट वालों ने तो ये आदेश दे दिया, उन्होंने स्टे लगा दिया, हम सुप्रीम कोर्ट के विरोध में कैसे चले जाएं। तो ये इनका हमेशा से रहा है कि बकरी की तरह बाद में मिमियाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें आ गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। आप देख लीजिए SC ST एक्ट वाला जो था उसमें इन्होंने क्या कांड किया, CA पे इन्होंने क्या किया, किसान आंदोलन पे क्या किया, NRC पे लोग क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। पूरी दुनिया, मतलब कोरोना, ये भी क्लेम कर रहे हैं कि भारत में कोरोना नहीं है, चला गया है, और ये भी कर रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम कोरोना जब चला जाएगा उसके बाद हम CA वाला लॉ जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। और तब तक जितनी ये लोग देरी कर रहे हैं उतने दिन, हर दिन कोई ना कोई हिंदू लड़की जो है वहाँ पे रेप हो रहा है पाकिस्तान में, उसका बलात्कार होता है, खींची जा रही है घरों से, हत्याएं हो रही हैं, हर तरह के कुकर्म हो रहे हैं, हर तरह का अत्याचार वो सहन कर रहे हैं। और यहाँ जो है इन्होंने जो ढोल बाजा पीट कर कहा कि नहीं, जो भी पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक हैं उन सब को हम यहाँ पे नागरिकता जो है फैसिलिटेट करेंगे, और उस पर बोल रहे हैं कि नहीं पहले कोरोना जो है चला जाए उसके बाद हम लोग करेंगे। ये लोग वही है कि पूरी तरह से 2024 की प्रतीक्षा में है कि तब ये लोग कुछ कुछ करेंगे, और तब जो है आपके भीतर के पैशंस को इंसाइट किया जाएगा कि देखो हिंदुओं के लिए कितना काम किया जाए। भाई हमें हिंदुओं के लिए काम नहीं चाहिए, हमें जो लीगल है वो काम चाहिए। अगर तुम आज ये वैकेट नहीं करवा पा रहे हो, तुम आज अगर CA इम्प्लीमेंट नहीं करवा पा रहे हो, तुम अगर किसान रिफॉर्म्स के लिए जो बिल लेकर आए उनको रिवर्स करना पड़ रहा है, तो ये लगातार तुम जो है बनाए जा रहे हो, राह बनाए जा रहे हो अराजकतावादियों के लिए कि ये कहीं पे भी बैठ के कुछ भी करेंगे, दंगे करेंगे, आगजनी करेंगे, लोगों की हत्याएं करेंगे, और तुम तब कहोगे कि देखो हमने इन्हें एक्सपोज कर दिया, यही तो मास्टर स्ट्रोक था। तो ये सब यहाँ पे चल रहा था। इससे आगे यही होगा कि आप एक तरह से बता रहे हैं कि भाई हमारे बस स्टैंड के किनारे जो ज़मीन खाली है उस पर कोई भी आकर बस सकता है, रेलवे स्टेशन के पास जो भी ज़मीन खाली है कोई भी बस सकता है, आर्म फोर्सेज के डिफेंस का जितना लैंड है जो खाली पड़ती ऐसे ही पड़ा हुआ उस पर कोई भी स्लम बना सकता है। और उसके बाद जब उनको बोला जाएगा कि तुम यहाँ नहीं रुक सकते हो तो वो केस फाइल करेंगे, फिर उसमें ह्यूमैनिटेरियन एंगल आएगा, और फिर क्लेम किया जाएगा कि नहीं ये तो आज़ादी के समय से पहले से वहाँ पे रह रहे हैं। यहाँ पे 71 से पहले कौन था नहीं था वो तो NRC के थ्रू प्रूव नहीं करवा पा रहे हो तुम लोग। उसके लिए बनाया ना सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कमेटी बनाए, स्टेट में लोग बैठे हुए, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बैठा है उनकी पहचान चिन्हित करने के लिए। कितने लोगों को निकलवा लिया तुम लोगों ने? वो तो हो नहीं पा रहा है तुमसे। तुम यहाँ कहाँ से 50,000 लोगों का प्रूव कर पाओगे? यही सब चलेगा, और अंत में सरकारी जो भूमि है
वो यहाँ तुम नहीं दो, यहाँ से अगर एविक्ट कर भी दोगे तो जहाँ उनके पुनर्वास की व्यवस्था होगी, मतलब इल्लीगल अवैध कब्जा जो था उसको अब सरकारी तरीके से वैध बनाया जाएगा। कि आपके पास अगर ज़मीन नहीं है तो आप 10 आदमी के साथ एक एक समूह बनाइए, 10 से बढ़िया 100 है, उसको लेके कहीं पे जाइए और टेंट समियाना लगा के बैठ जाइए 1-2 साल। उसके बाद क्या कीजिए कि आप चले जाइए, आपको जब हटाने आए तो बोलिए कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो हम लोग कहाँ जाएंगे का प्रश्न जो है ये तो इनसे पूछा जाना, तुम जहाँ से आए वहाँ पे जाओ। ऐसा तो है नहीं कि धरती में बीज किसी ने, मतलब कोई कौवा उड़ रहा था उसने टट्टी कर दी, उससे इतने लोग जन्म गए वहाँ पे। कहीं से तो आए होंगे ना। और ये कुमाऊं या जो है गढ़वाल के तो नहीं है, ये उत्तराखंड के मूल निवासी नहीं है। तो ये 50,000 और वो भी 2 किलोमीटर के क्षेत्र में, ये अचानक से इतना डेंस पॉपुलेशन कहाँ से आ जाता है जो यहाँ का है ही नहीं रेस। तो ये तो कहीं से आए हैं ना भाई, तो इनको वहीं पे भेजिए। ये क्यों बना रहे हैं कि नहीं भाई तुम कुछ भी कब्जा कर लो और हम हैं यहाँ पे, हम फिर उसको मानवता के दृष्टिकोण से देखेंगे और कहेंगे नहीं नहीं नहीं, सरकार जो है इनको अब कॉलोनी बना। तो आप मानकर चलिए कि जहाँ ये 25 गज के मकान में 10-12 लोग रह रहे होंगे और एक एक घर में यहाँ 4365 परिवार है और 50,000 से अधिक लोग बताए जा रहे हैं, तो एक एक घर में मान के चलिए 12 से 13 सदस्य हैं। तो जहाँ पर यहाँ बोला जा रहा है कि 25 गज का मकान है उसमें 12-13 लोग रह रहे हैं, तो सरकार से जब पुनर्वास करवाया जाएगा ना तो आप देखेंगे कि उन 13 लोगों को 3 घर अलॉट होंगे, 5-5 लोग पे एक घर, इस टाइप से होगा। तो ये तो बहुत ही अच्छा एक तरीका है और वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट इन लोगों को ऐड कर रही है। मैं आज इस पर कुछ नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे क्या होगा, आगे क्या होने वाला, कुछ नहीं। मूल बात यही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह से एक मजाक बना दिया है। कानून का जो लोग अनुसरण नहीं करते हैं, जिनके लिए विधि व्यवस्था को लेकर 1% भी सम्मान नहीं है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट सम्मानित कर रही है, उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट घर दे रही है। और ये बहुत ही ख़तरनाक तरीका है। ये आगे के लिए, ये भारत के लिए मुझे नहीं लगता कि आने वाले समय में ये आप देखेंगे इसका स्पीड जो है बढ़ेगा। ये एक जगह नहीं होगा। रेलवे की बहुत सारी भूमि जो है अतिक्रमण में फंसी हुई है हर जगह पर। और जो इन्होंने पहले फ्यूचर को लेकर बनाया होगा कि हर ट्रैक के 60-70 फीट दाहिने बाएं या स्टेशन का जो इलाका होता है वहाँ पे कईयों, मतलब दर्जनों एकड़ ज़मीन जो होती है रेलवे की होती है, ताकि वहाँ पे चाहे स्टेशन को बड़ा बनाना हो या वहाँ पे उनके उन जगहों को लीज आउट करना हो, मॉल बनाना हो, जो भी करना हो, ताकि रेलवे जो एक तरह से घाटे में चलती है सब्सिडी के कारण, मानकर चलिए सब्सिडी हटे या और भी इनके पास कमाई के और भी उपक्रम हो, उनके लिए जब इनको ज़मीन की आवश्यकता होगी तो पता चलेगा वहाँ पे कोई स्लम है। फिर जो है कहा जाएगा कि इतना ज़मीन लेके करोगे क्या, दे दो यार, कहीं बसा दो। तो यही चलता रहेगा। आगे अगर इस पर और कोई डेवलपमेंट होता है, अभी तो मुझे नहीं लगता है कोई डेवलपमेंट होने वाला है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा ना कहा होता तब आपको कहीं पे दंगे सुनाई देते, कहीं पत्थरबाजी होती, ये सब होती। अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है तो इफेक्टिवली इनको 1 महीना का समय तो ऐसे भी मिला है। उसके बाद भी आप मान कर चलिए कि सुप्रीम कोर्ट जो 7 फरवरी को सुनवाई करेगा और जहां ये मानेगा कि हाँ ये ज़मीन इनकी नहीं है, तो भी बोलेगा कि एविक्शन के लिए कम से कम इनको 3 महीने का समय दिया जाए। ये भी आप देख लीजिएगा कि यही होगा। 7 दिन का जो समय दिया गया था, वस्तुतः 6 साल और 7 दिन का समय था, तो वो नहीं होगा। अब इन्हें और भी समय दिया जाएगा और उसके बाद सारा ओनस स्टेट गवर्नमेंट पे होगा कि इनको पुनर्वासित कैसे किया जाए। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।